So I will share knowledge of 100 books on women in this particular video. So before diving in this video, let me share my own personal story, how I learned about women and what I have learned about women I will share with you in this fucking video. तो ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं लड़कियों से बात करने में स्ट्रगल करता था या दोस्तों से नहीं बात कर पाता था। मैं बात सबसे करता था स्टार्टिंग से ही, लेकिन मेरे में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता था क्या बोलना है, किसके साथ क्या बात करनी है, क्या पूछना है, कैसे रहना है, किससे बात करनी है। तो एट दी एंड क्या हुआ कि मैं सफ़र करता था वीमेन से बात करने में, ट्राई टू अंडरस्टैंड वीमेन, और उन्हें समझने के बाद उनसे बात कैसे करें, रिटेन कैसे करें। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, बात तो हो जाती थी। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन आया, मैं मोटा हो गया तो मैं बदसूरत दिखने लगा। फिर मैंने कहा यार 2 साल वैसे बीत गए, वहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, वहाँ मेरा चूतिया कटा। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था तो वहाँ मेरा चूतिया कटा, कोई बात नहीं। वहाँ से अकल आनी शुरू हुई, वहाँ से जो पेन शुरू हुआ, वो जो डाउनवर्ड स्पाइरल को अपवर्ड स्पाइरल में करा उस बैड एनर्जी के थ्रू और बैड एक्सपीरियंस के थ्रू, वो एनर्जी जो हमने रिटेन करी उसे हमने ट्रांसफॉर्म किया अपनी तरक्की में ला के। फिर मैंने जिम विम करना शुरू करा। तो दिक्कत क्या थी, जब मैं जिम विम करा लड़कियाँ पटनी शुरू होगी, ईजिली बात कर लेता था सबसे, फिजिकल भी हो जाते थे, सब हो जाता था ईजिली, कोई ऐसा वो नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से ही एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। तो मेरे से कोई दिक्कत नहीं हुई इससे एट दी एंड बात करने में, बात सबसे हो जाती थी। लेकिन दिक्कत कहाँ होती थी, उन्हें रिटेन करने में, उन्हें समझने में, और लड़कियों को रिटेन कैसे करें, समझे कैसे, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए वो बिहेव कैसे करती हैं, उन्हें पसंद क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी, यूट्यूब पे थोड़ा सा यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब पे भी इतना डेप्थ में नहीं सिखाया उन्होंने, पहले तो इंस्टाग्राम से शुरुआत हुई। आई स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वीमेन, पहले तो इंस्टाग्राम शुरुआत हुई कि इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ लिए, जिम, मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रेड पिल थ्योरी, तो ये सब पढ़ने की शुरुआत हुई, वहाँ से सीखा थोड़ा बहुत। फिर मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ। यूट्यूब पे भी इतना कुछ खास ज्ञान था नहीं, वही 1-2 बुलशिट चैनल, अप्रोचर, गेम, डे गेम, नाइट गेम। भाई वो द फक यार, मुझे लड़की पटानी है, साथ साथ मुझे अपना करियर बनाना है, तो क्या करूँ मैं 30 की उम्र तक। भाई तुम्हारी तरह तो नहीं कर सकता, तुम तो सिखा रहे हो कि हाँ डे गेम, नाइट गेम, ये सब मैं तो नहीं कर सकता। भाई मुझे तो अपना करियर बनाना है, लड़की से बात करनी है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, सारे काम करने हैं। तो फिर मैंने और चैनल स्विच करे। फिर मैंने बुक्स की तरफ अपना गौर करा। मैंने कहा यार जो असली नॉलेज होती है ना वो आप लोगों को बुक से ही मिलती है, जो पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने कुछ पुरानी बुक्स पढ़नी शुरू करी, आर्ट ऑफ सिडक्शन पढ़ी, परसुएजन की कुछ बुक्स पढ़ी, आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी, और 48 लॉज वगैरह, और डोंट बी अ नाइस गाय, ऐसे काफ़ी बुक पढ़ी। तो फिर जो उनका मैंने कंक्लूजन निकाला, जो उनका ज्ञान है वो बिल्कुल सही है, उनकी जो नॉलेज है वो एक्यूरेट है, एट द पॉइंट है। तो मैं इस चैनल में हमारा क्या मोटिव रहता है कि आपको एक ए ग्रेड स्टफ मिले, एक ए अर्श क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिले, और आप उसको रियल नॉलेज हो, सही नॉलेज हो, आप उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। तो इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा 100 तो इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा नॉलेज ऑफ 100 बुक्स अबाउट वीमेन इन दिस वीडियो इन जस्ट सम फकिंग मिनट्स। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा इस वीडियो में। हूँ आपका बड़ा भाई हर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी या बकचोदी किए बिना। तो इन बुक्स को पढ़ने से एक चीज़ ज़रूर हुई कि मुझे फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला। मैं उनके बारे में नई चीज़ें जान पाया, और मेरा जो कॉन्फिडेंस था, बाकी जो मेरी ओवरऑल स्मार्टनेस थी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, वो मेरी और बढ़ गई। मैं उनके बारे में और नॉलेज एक्वायर कर पाया, और मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मुझे क्या बात करनी, क्या चीज़ें समझनी चाहिए उनके बारे में, क्या बोलना चाहिए, उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं, उन्हें रोलर कोस्टर कैसे देते हैं। तो मैं हर चीज़ सीख पाया बाय बुक। और इसमें मेजर जो वो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मेरा, वो रहा है एक बुक कॉल्ड द गेम के बाद। जब मैंने द गेम पढ़ी उसके बाद मेरी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई है। तो फिर जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, अपना चूतिया कटवाया, दूसरों का चूतिया काटा, और ऐसे ही जब ये प्रोसेस ऑफ लाइफ चलता रहा 4-5 साल, तो एट दी एंड मैंने कॉन्क्लूजन निकाला कि हाँ ये चीज़ें वर्क करती हैं, ये चीज़ें नहीं वर्क करती है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला कि एक लड़की के साथ रहो, अच्छे से रहो, अच्छी लड़की ढूंढो। ये नहीं कि बंच ऑफ गर्ल्स आपको मिल गई तो आप एक स्टड हो, एक प्लेयर हो, नहीं।
जब तक आपको एक अच्छी क्वालिटी वीमेन नहीं मिलेगी जो अंदर से आपको पीस दे, आपको खुशियाँ दे, आपके लिए जान निसार करने के लिए तैयार रहे, तब तक आप कोई प्लेयर नहीं हो, आप कोई स्टड नहीं हो, आप कोई गेम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। कहाँ कब तक आप मुंह मारोगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हर टाइम का थोड़ी होता है। कभी कभी बाहर की सब्जी खा ली होटल में तो चलता है, ऐसे थोड़ी कि तुम डेली डेली काम चला रखा है तुमने अपना। तो आपको एक मेन आपका होम तो होना ज़रूरी है, भले ही आप कभी कभी होटल्स में स्टे कर लो। तो उसमें पहला पॉइंट क्या सीखने को मिलता है, मुझे क्या सीखने को मिला, आपको क्या सीखना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ब्यूटीफुल गर्ल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। जो एक सुंदर लड़कियाँ होती हैं वो भी एक इंसान ही है। वो आपकी तरह ही खाती हैं, आपकी तरह ही हकती हैं, आपकी तरह ही बात करती हैं, आपकी तरह ही उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो आपकी तरह ही अपने आप को सेल्फ डाउट करती हैं। एक बात बताऊँ तुम्हें, लड़कियाँ ना लड़कों से ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं। वो सुंदर चेहरे के पीछे जो मेकअप होता है, वो स्ट्रेच मार्क्स जो उनके इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, जो उनका पतला फिगर उनकी इनसिक्योरिटी है, वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं, आपसे ज़्यादा इनसिक्योर। अब कोई कहे जैसे मेरा एक दोस्त है वो काला है, तो भाई क्या हुआ, काला है तो दिल वाला है, कोई बात नहीं। उसने भी इतनी बढ़िया गर्लफ्रेंड पटा रखी है, आप भी देखोगे तो कहोगे। हर कोई लड़की इंसान नहीं होती, उसे पेडिस्टलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहीं की रानी नहीं है, कहीं का यूनिकॉर्न नहीं है। उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, एज अपनी स्मॉल सिस्टर ट्रीट करो, एज अपनी फ्रेंड ट्रीट करो। उससे ज़्यादा उसे ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुटिंग हर ओन पेडिस्टल ओनली किल्स योर सेल्फ स्टीम। तो उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, कोई उसे पेडिस्टलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यार शी सो ब्यूटीफुल, ये मेरे से नहीं पटेगी, ये पटेगी, ये मेरी आउट ऑफ लीग है, ये मेरी लीग में, इसे पटाऊँ, इसे अप्रोच करूँ ना करूँ, कुछ नहीं करना भाई। वो ह्यूमन बीइंग है, उसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो इन बुक से सेकंड पॉइंट क्या आता है जो आपको सीखना चाहिए, जो मैंने सीखा, चेजिंग इज इक्वल टू लूजिंग। आप किसी भी चीज़ को जितना चेज करोगे वो आपसे उतना दूर जाएगी। द मोर यू चेज द मोर यू लूज इंटरेस्ट, द मोर यू चेज द मोर यू गेट अवॉइडेड। आप ये देखो, पैसे भी उसके पास आते हैं जो उन्हें डिजर्व करता है, ना कि उनके पास जिसके पास ट्रैक्टर होता है। द मोर यू चेज द मोर यू गेट अवॉइडेड। आप किसी भी चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतनी दूर जाएगी। अब ये मान लो आप डिज़ायर तो रखते हो पैसे की, लेकिन वो आता उसी के पास है जो उसके लायक होता है। ऐसी सेम साइकोलॉजी होती है लड़कियों की, वो जाती है उनके पास ही है जो उन्हें डिज़र्व करता है, ना कि उनके पास जो उन्हें डिज़ायर करता है। तो आपको पहले एक गार्डन बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें वो बटरफ्लाइज आके अच्छे से रह पाएँ, सुकून से रह पाएँ, ना कि आप उन्हें डिज़ायर करते रहो, यार ये मेरे पास आ जाए तो मेरे पास आ जाओ, उनसे भीख मांगते रहो भिखारियों की तरह। भिखारी के पास थोड़ी पैसा आता है, जो उस पैसे के लायक होता है उनके पास पैसा आता है। सेम साइकोलॉजी अप्लाई होती है वुमेन के ऊपर। द मोर यू शो इंटरेस्ट इन हर द मोर शी विल रिपेल फ्रॉम यू। डोंट पुट हर ऑन पेडिस्टल नोर चेज हर मोर देन शी चेज यू। तो अगला पॉइंट आता है फीमेल इमोशंस। तो गर्ल्स लव एवरी काइंड ऑफ इमोशन। लड़कियों को हर टाइप के इमोशंस पसंद होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सरप्राइजिंग हो। तो यही एक वजह है कि लड़कियां ड्रामा क्रिएट करती हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए होती है, अलग अलग इमोशंस फील करने होते हैं, सैड, हैप्पी, लव, हर टाइप के इमोशंस फील करने होते हैं ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स इमोशन इज़ द की। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पहले वीडियो में बात की है। तो आप उसे टीज़ कर सकते हो, सरप्राइज कर सकते हो, उसे चैलेंज कर सकते हो। सो शी लव एवरी काइंड ऑफ इमोशन, लस्ट, लव, चैलेंज, ट्विस्ट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, हर टाइप के इमोशंस उसे अच्छे लगते हैं। बस एक काम करना मेरे कहने से, नेवर बोर हर। कभी भी बोरिंग मत रहो। कभी उसे सरप्राइज कर दो, उसे कभी दुखी कर दो, रुला दो, हंसा दो, खिला दो, पिला दो, जो करना है करो, बट नेवर बोर हर। जैसे वो आपसे बोर होएगी, शी विल लूज इंटरेस्ट इन यू, एज सिंपल एज दैट। तो बने रहें इसी चैनल पे और ऐसी सीक्रेट नॉलेज जानने के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट वुमेन से दे वांट वर्सेस व्हाट दे एक्चुअली वांट्स। तो लड़कियां क्या बोलती हैं ये नेसेसरी नहीं करता, लेकिन वो एक्चुअली में क्या चाहती हैं, वो क्या करती हैं, उनके एक्शंस डिटरमाइन करते हैं व्हाट एक्चुअली वुमेन्स वांट, नॉट व्हाट शी सेज शी वांट्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। कोई लड़की आपकी जिम में है, वो आपको कह रही कि नहीं यार मैं तो सिंगल रहना पसंद करती हूँ, बात करना पसंद नहीं करती, बट ऑन अदर हैंड शी इज़ टॉकिंग टू यू डेली कंसिस्टेंटली एट नाइट, एट दिन,
तो ये देखो कितना डिफरेंस है। वो कह रही है मुझे बात नहीं करना, लेकिन बात करती है, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ऐसा होता है जैसे दिन और रात का, सूरज और आसमान का, ज़मीन आसमान का। तो इतना डिफरेंस आता है। वो लड़की एक्चुअली में चाहती क्या है और वो क्या बोलती है, उसको क्या चाहिए। तो फोकस ऑन हर एक्शन नॉट हर वर्ड्स। तो आपको बहुत लड़की एक खुद रास्ता दिखाती है कि वो उसे सही में एक्चुअली चाहिए क्या, ना कि वो क्या कहती है उस पर ध्यान मत दो। तो आपको ये मैं अपनी तरफ से टिप देता हूँ आपको, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो ब्रेक हर बाउंड्रीज। अगर वो अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करने दे रही है तो उसे आप सही में डिज़ायरेबल लगते हो, आप एक कैपेबल कंटेस्टेंट लगते हो। और उसकी एक्शन डिटरमाइन करें। जैसे वो कहेगी कि यार मैं तो बाहर नहीं घूमने जाती, वो खुद आपको डेट पे अप्रोच कर लेगी, आपको सटल हिंट्स देगी। तो फोकस ऑन हर एक्शंस एंड हर सटल हिंट्स, डोंट फोकस ऑन हर वर्ड्स। तो अगला पॉइंट आता है वीमेन लव लीडर्स। जैसे कि आप जो इस वीडियो को देख के बनोगे, एक लीडर बनोगे आप। जब आप एक कंपेटेबल पार्टनर के साथ एक लीडर होते हो, लीडर्स वाली क्वालिटी अपने में इंट्रोड्यूस करते हो, उसे लीड करते हो कि हाँ चल इस डेट पे चल रहे हैं, इस टाइम चल रहे हैं, इस जगह चल रहे हैं, तुझे आज ये खिला के लाता हूँ, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये मूवी जाते हैं, ये जिम जाते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। तो आप एक नेचुरली एक लीडर होते हो। आप में ये क्वालिटी एज अ मैन फाइटिंग लीडरशिप, ये गिनी चुनी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक मस्कुलिन मैन बनाती हैं, आपका फ्रेम सेट करती हैं। तो जब आप उसे लीड करते हो, शी इज़ ऑटोमेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। अगला पॉइंट आता है रिस्पेक्ट ओवर लव। जो लड़कियां होती हैं वो अलग टाइप से प्यार में पड़ती हैं, जो लड़के होते हैं वो अलग टाइप का प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर बाइपोलर। तो इसमें क्या होता है, जो लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं सोती जिसे वो रिस्पेक्ट ना कर पाए, जिसे एज अ लाइक करती हो और एक क्रश हो, तो उसके साथ नहीं सोएगी अनटिल और अनलेस शी रिस्पेक्ट्स हिम। तो आपको उसकी रिस्पेक्ट अर्न करनी है, एज एक ऐसा इंसान बनना है जो इसकी रिस्पेक्ट के लायक हो। और वो आप रिस्पेक्ट कैसे अर्न करोगे, ये भी मेरी तरफ से आपको टिप है। तो आप जो बोलते हो वो करो। अगर आप कहते हो हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, जो आप बोलते हो आप वो करते हो, तो यू विल अर्न हर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली। अब जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने कहा यार मैं सुबह जिम जाता हूँ, सुबह वॉकिंग जॉगिंग पे जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ। अगर मैं अब नहीं जा रहा तो भाई मैं नहीं जा रहा, मैं और कहीं अपना माइंड फोकस कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं हाँ फाइटिंग में कैपेबल हूँ, मैं किसी का भी ऐसी तैसी भूस निकाल सकता हूँ, तो मैं निकालता हूँ भाई, मैं हवाबाजी नहीं मारता। तो अर्न हर रिस्पेक्ट, दिलेर बनो और अपनी दिलेरी दिखाओ उसे। अर्न हर रिस्पेक्ट, देन शी विल ऑटोमेटिकली फॉल फॉर यू। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, वॉक अवे मेंटेलिटी। तो जैसे ही लड़कियों को ना कॉन्फिडेंस तो पहले से ही पसंद होता है। जब वो देखती हैं ये मेरे से कभी मूव ऑन कर सकता है, इसे मेरी नीड नहीं है, तो शी इज़ ऑटोमेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स यू द मोर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप उसे एक अच्छे बॉयफ्रेंड हो, एक बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, रिस्पेक्टफुल, लीडर, सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ऑन अदर हैंड आप विलिंग हो वो कभी भी वॉक अवे करने के बाद उसे छोड़ के जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्फिडेंस होता है आपका कि हाँ मैं तो कभी छोड़ के जा सकता हूँ, मैं तेरी लोड नहीं, सानू तेरी लोड नहीं, तो शी विल ऑटोमेटिकली फाइंड्स मोर अट्रैक्टिव यू। तो ये थे आज के 7 पॉइंट्स इन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में से। तो आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें। भाई आपके लिए वीडियो बनाता है, और ऐसे पॉइंट्स, ऐसी ट्रिक्स, टिप्स सब जो आपको आपके लिए ही होंगी, इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंट।